अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका उर्दू टीचर नईम बरकत। आपको पता है कि हमने कहाँ तक हरूफ सीख लिए हैं? ठीक है। हमने ब से लेकर यानी कि बे से लेकर ये तक, ये याला बारी तक हरूफ सीखे हैं। आज हम दो नए हरूफ सीखेंगे। वो क्या हैं? इससे पहले हम पिछली आवाज़ों को एक दफ़ा दोहराई करते हैं। ठीक है, तो मेरे साथ तैयार हैं? चलें, ओके। देखिएगा, हमने जो इससे पहले आवाज़ें सीखी थी, हम एक दफ़ा फिर से उसकी दोहराई करेंगे ताकि हम नए आने वाले हरूफ को सीख सकें। ठीक है, चलें, ओके। यहां पर देखिएगा, ये क्या है? ब, प, त, ट, स, ज, च, ह, ख। ओके, फाइन। आगे देखेंगे, द, ड, ज, र। बिल्कुल ठीक है, आगे देखते जाइएगा। ड़, ज, य। फिर मेरे साथ एक दफा दोहराइएगा। शाबाश। अब हम ज़बानी पढ़ेंगे। कैसे? मेरे साथ आइए, ऐसे हाथ रखिएगा। ब, प, त। छोटी आवाजें पढ़नी है। इसका मतलब है कि हमने आवाजों को छोटा पढ़ना है। तो मेरे साथ ऐसे हाथ निकालिए ताकि आप आवाज को बड़ी ना कर पाए। छोटा करेंगे ऐसे। ब, जल्दी खत्म करना है। ओके, रेडी? चलें, ओके, फाइन, शाबाश। हाँ, बिल्कुल ठीक है, ऐसे हाथ रखिएगा। ब, प, त, ट, स। ओके, अब ज हाथ से। रेडी? ज, च, ह, ख। गुड, शाबाश। अब आगे 10 से शुरू करेंगे। ठीक है, रेडी? ओके। द, ड, ज, र, अड़, ज, य। फाइन, गुड। ये याला बारी तक हमने पढ़ा था। ठीक है, तो आज वो दो हरूफ कौन से हैं वो मैंने ऐसे बोर्ड पर लगाए हैं। आपको पता है इसको क्या कहते हैं? शाबाश, वेरी नाइस। चले, ठीक है, ओके। मैं भी आपको बताता हूं कि इनको हम कैसे पढ़ सकते हैं। आप बताइए, ये क्या है? सेब। गुड। तो सेब के शुरू में एक आवाज आएगी, गौर से सुनना है। स सेब, स सेब। तो सेब के साथ जो आवाज है उसे कहते हैं स। गुड, शाबाश। आगे देखिएगा, ये किसकी तस्वीर है? शेर। गुड। अब शेर के साथ जो आवाज है उसको गौर से सुनेंगे। श, जैसे हम कहते हैं शशेर, शशेर, श। तो हमारे पास दो आवाजें कौन सी है? नहीं, एक है स और दूसरी है श। ठीक है, अच्छा, हम ऐसे करते हैं, एक दफा इन आवाजों को और सीखने के लिए, इसको लिखना कैसे है, इनकी आवाजों की कैसे अच्छे तरीके से अदायगी कर सकते हैं, तो मेरे साथ स्टोरी देखेंगे, कहानी सुनेंगे। चलिए, आइए हम एक कहानी के जरिए इन हरूफ को सीखते हैं। हाँ बच्चों, यहां देखेंगे, यहां आपको एक बच्ची नजर आ रही है। पता है इसका नाम क्या है? इसका नाम है सारा। सारा सुबह सवेरे स्कूल जाने के लिए उठती है और उसकी मम्मा उसको चाय देती है। सारा को चाय बहुत पसंद है। मम्मा ने इसको चाय का एक कप दिया और चाय गर्म थी। चाय गर्म थी और कप भी गर्म था, जिसकी वजह से ये कप नीचे गिर गया। जैसे कप नीचे गिरा तो सारा के हाथ से जो कप था वो गिर गया और टूट गया। उसका हैंडल टूट गया। यहाँ देखिएगा, कप का हैंडल टूट गया है। फिर इसकी मम्मा कहती है, चलो एक और कप ले लो, रोना नहीं, नाराज़ नहीं होना। तो उसकी अम्मी उसे दूसरा कप देती है। उसमें भी चाय थी, चाय गर्म थी, कप गर्म था, कप दूसरा भी टूट जाता है और उसका भी हैंडल टूट जाता है। तो कितने कप थे? 2 कप। दोनों कप के हैंडल टूट गए। जहाँ से पकड़ते हैं हम, ये वाला हैंडल टूट गया दोनों कप का। अब 2 कप थे, वो दोनों टूट गए। अब क्या हुआ? उसकी अम्मी के पास बड़ा कप था, जिसे हम मग कहते हैं।
मग में भी चाय थी, उसकी अम्मी ने सारा को दे दी। सारा ने कहा ठीक है, मैं बड़े मग में चाय पी लूँगी। फिर क्या हुआ, ये भी मग नीचे गिर गया, गर्म थी ना चाय इस वजह से। फिर क्या हुआ, मग जब नीचे गिर गया, इसका भी हैंडल टूट गया। ये देखिए हैंडल टूट गया इसका। तो कितने छोटे कप थे, 1 2, और बड़े कप कितने हैं, 1। 2 छोटे कप और 1 बड़ा कप, 3 कप सारा ने तोड़ दिए। अम्मी ने कहा कोई बात नहीं, हम ऐसे करते हैं, इन तीनों कपों को आपस में जोड़ देते हैं। तो 2 छोटे कप और 1 बड़ा कप। देखिए जैसे इसकी अम्मी इन तीनों कपों को आपस में जोड़ती है तो इसकी शक्ल किससे मिलना शुरू हो जाती है, गौर से देखिए। ओ ये देखिए तीनों कप जुड़ गए, 2 छोटे कप और 1 बड़ा कप। जब सारा ने इन 3 कपों को आपस में जुड़े हुए देखा तो बहुत खुश हुई। उसने अपनी अम्मी को बताया ये तो सीन है, मेरी अम्मी ने जब तीनों कप जोड़े हैं तो देखिए क्या बन गया, सीन बन गया। तो सारा बहुत खुश हुई सीन देख कर, कहती टीचर ने हमें सीन पढ़ाया था। तो मम्मा कहती है कि ये देखिए 2 कप हों और 1 बड़ा कप इसके साथ जोड़ दें तो ये सीन बन जाता है। तो बच्चों देखा हम कि सीन कैसे बना, सीन 2 छोटे कप और 1 बड़े मग से बना। और यहाँ पर देखिएगा जैसे हम कहते हैं ससेब, तो ससेब में देखिएगा सीन की शक्ल आपको ऐसी नज़र आएगी, 2 छोटे कप और 1 बड़ा कप। तो ये क्या है, सीन। तो सीन की आवाज़ है स। तो याद रखना है जब हम सीन लिखेंगे या सीन को पढ़ेंगे तो उसकी शक्ल कैसी होगी, उसके अंदर 2 छोटे कप होंगे और 1 बड़ा मग। इन छोटे जो 2 कप हैं इनको कहते हैं सीन के शोशे, और जो बड़ा मग था इसको कहते हैं बड़ा दायरा। तो सीन के पास शोशे होते हैं, 2 शोशे और 1 बड़ा कप जिसको हम दायरा कहते हैं। यहाँ पर देखिएगा 2 शोशेनुमा कप, 1 कप ये, दूसरा कप ये और तीसरा दायरा, यूं ऐसे गोल देखेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे ये हमारे पास है क्या है, सीन। तो सीन की आवाज़ क्या पड़ी है, ससेब। तो ये है ससेब, गुड शाबाश। अगर हम इसके ऊपर 3 नुक्ते लगा दें इसी शक्ल के ऊपर, 2 कप और 1 बड़ा मग, पहले हमने सीन बनाया था, सीन की आवाज़ है स। अगर इसके ऊपर 3 नुक्ते लगा दें तो ये क्या बन जाएगा, शशेर। यहाँ पर देखिएगा ये क्या है, शेर, और शेर के साथ जो आवाज़ है वो है श। हमने क्या क्या सीखा, हमने स की शक्ल सीखी और श बनाना सीखा। स से सेब, बिल्कुल ठीक है। आगे पढ़िए, दोबारा से एक दफ़ा पढ़िए, स से सेब। अगर हम इसके ऊपर 3 नुक्ते लगा दें तो क्या बन गया, श से शेर। जैसे यहाँ देखिए शेर की तस्वीर है, बिल्कुल ठीक है। अब बताइएगा ये कैसे बना। हमने जो स्टोरी में, कहानी में पढ़ा था, अगर हम 2 छोटे कप और 1 बड़ा मग जोड़ दें आपस में तो सीन की शक्ल बन जाती है, और सीन की आवाज़ है स। तो आज हमने 2 हरूफ सीखे हैं, एक है स सेब और दूसरा है श शेर। अब मेरे साथ एक दफ़ा पढ़िए, स सेब श शेर। अब यहाँ पर देखिएगा इन हरूफ को, बिल्कुल ठीक है, उसी तरह पढ़ना है जैसे अभी सीखा है, स सेब श शेर, गुड शाबाश। दोबारा मश्क कीजिएगा, स सेब श शेर। अब तस्वीर के बगैर पढ़ना है, स श, वेरी नाइस। दोबारा पढ़िएगा, स श, शाबाश। तो आज हमने स और श पढ़ना सीखा है। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।